हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है ट्रांसलेशन प्रोसेस इज ऑलवेज ऑप्शंस है 1 डिक्टेटेड बाय आरएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय आरएनए, 2 डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय डीएनए, 3 डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय आरएनए, 4 डिक्टेटेड बाय आरएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय डीएनए। सो इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा जो ट्रांसलेशन है उसके बारे में है। ट्रांसलेशन में क्या होता है, मेनली जो मैच्योर एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, उसको हम ट्रांसलेट करके प्रोटीन, फंक्शनल एक्टिव प्रोटीन बनाते हैं। इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो अगर इस प्रोसेस को हमारे सेल में देखा जाए, हमारा सेल में डीएनए कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेंगे। न्यूक्लियस में डीएनए होगा। डीएनए और मेन जेनेटिक कॉपी होता है जिसको न्यूक्लियस से बाहर आने का परमिशन नहीं है। डीएनए से क्या मिलेगा, हमें रेप्लिकेशन होगा, तो डीएनए कॉपीइंग होगा। सो डीएनए क्या करता है, सिंस ये बाहर नहीं आ सकता प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ये एक कॉपी बनाता है, उसका नाम है आरएनए। ये आरएनए जो है वो मेनली एमआरएनए होता है, जो प्रोसेसिंग के बाद मैच्योर एमआरएनए बन जाता है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, ये है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। अभी एमआरएनए क्या करेगा, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करके न्यूक्लियस से बाहर आएगा। न्यूक्लियस से बाहर आके ये अपना हेल्पर्स को रिक्रूट करेगा, वो है टीआरएनए को रिक्रूट करेगा और राइबोसोम को रिक्रूट करेगा, और यहाँ पे हमारा जो मोनोमरिक यूनिट्स होते हैं अमीनो एसिड, वही गैदर होंगे। तो इससे क्या होगा, जो ये एमआरएनए है हमारे पास जो मैसेज कैरी कर रहा है, वो अभी इस ऑल द कंपोनेंट्स के हेल्प से एक मैच्योर प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा। एक फंक्शनल मैच्योर प्रोटीन प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्यों, क्योंकि एमआरएनए में जो इंफॉर्मेशन होती है वो कोड्स की तरह होती है, कोडॉन्स में होती है। इसको मीनिंगफुल बनाता है ट्रांसलेशन प्रोसेस, जो कोडॉन्स को अमीनो एसिड सीक्वेंस में बदल देता है। तो इसीलिए टर्म ट्रांसलेशन को यूज किया है। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा, हमारा जो ट्रांसलेशन प्रोसेस का मेन डिक्टेशन जो जिस मॉलिक्यूल करता है वो है डीएनए, पर एग्जीक्यूट कौन करता है, वो है एमआरएनए। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा डिक्टेटेड बाय डीएनए and represented by RNA. तो हमारा आंसर है ऑप्शन 3. Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.